ना आप स्त्री हैं न पुरुष हैं, आत्मस्वरूप है। हम आत्मस्वरूप में जैसा भाव करते हैं वैसा ही वो स्वरूप अनुभव में आता है। जैसे हमने भाव कर लिया पुरुष, तो अपने को रात दिन पुरुष देखते हैं और स्वप्न में भी कभी अपने को स्त्री नहीं देखते, पुरुष रूप में ही देखते हैं। ये स्वीकृति है। ऐसा नहीं कि सोने के बाद हम जगे फिर हमको खोज करनी पड़े अपनी कि मैं कौन हूं। ना, स्वाभाविक मैं पुरुष हूं। बहुत बड़ा स्वीकृति का प्रभाव पड़ता है। स्वीकृति में जब संन्यास स्वीकृति थी तो स्वप्न में संन्यास रूप में ही शरीर को देखा गया। जब प्रियालाल की दास्ता का स्वरूप भाव, तो अगर स्वप्न भी आता है तो इस शरीर उसी दास्ता से युक्त कभी संन्यास रूप नहीं आता है। इसका मतलब स्थूल स्वीकृति सूक्ष्म पर प्रभाव डालती है, सूक्ष्म स्वीकृति स्वभाव पर प्रभाव डालती है, और तीनों की स्वीकृति स्वरूप अनुभव करता है। मैं सोया, मैं जगा, मैं खाया, मैं पिया, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं, ये जो स्वरूप मैं तत्व है, उसी का जो पावर अंतःकरण में मैं तत्व पे पड़ रहा है, जो स्वीकृति होती है, बड़ा सूक्ष्म विषय, वही हमें अनुभव में आता है। महारस प्राप्ति के लिए भावों की स्थितियां बताई गई है। सबसे पहला भाव है शांत भाव। कोई भी द्वंद्व तुम्हें अशांत न कर पावे। सुख में हर्ष रूपी दोष आता है और दुख में शोक रूपी दोष आता है। मान में मद जागृत होता है, अपमान में बहुत ही क्लिष्ट वृत्ति जागृत होती है। ये सब द्वंद्व है। जब सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली जाती तब एक भाव स्थित होता है जिसे कहते शांत भाव। मतलब समदर्शी महापुरुष, शांत भाव। अब इसके ऊपर का भाव है दास्य भाव। अब यहां से प्रीति प्रारंभ होती। शांत भाव मुक्त पुरुष है। ये जो प्रेम के भावों का वर्णन किया गया है, छोटी बातें नहीं है। शांत भाव समदर्शी, निरपेक्ष, निष्प्रिय, द्वंद्वातीत, गुणातीत, इसके ऊपर अब प्रीति प्रारंभ होती है दास्य भाव। अभेद होकर भेदभाव, अभेद स्थिति में भेद, ये मेरे स्वामी मैं इनका सेवक। गाढ़ स्थिति, केवल स्वामी ही स्वामी, मैं सेवक, ये लीन हो गया, बस सेवा हो रही, स्वामी है। सख्य भाव, उससे भी बढ़कर, दास्य भाव से बढ़कर प्रेम का प्रकाश इसमें हुआ। दास के अंदर सुख प्रदान करने की लालसा है, पर स्वामी की अदब के साथ, आज्ञा के अनुसार। सख्य में हम मनमानी खेल उनके साथ खेल सकते हैं, वो हमारे मित्र हैं। उसमें कभी ये भाव नहीं आता कि बहुत बड़े भगवान हैं, ये इनके साथ है, अदब नहीं होगी। बड़ा सरस भाव सख्य भाव में आ जाता है। जैसे भागवत चरित्रों में पढ़कर देखो, गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी की लीला, तो आपको दिखाई देगा कि जैसे श्रीनाथ जी वैसे गोविंद स्वामी। सखा है ना। एक बार भोग की थाल जा रही थी, रोक दिया। आप ऐसा कैसे, ठाकुर जी के भोग की थाल, पहले भोग हमें लगेगा, बाद में उसको पवाओ। वह ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकुर जी अगर हम नहीं पाएंगे, ये पहले पा लेगा तो भाग के जाएगा। और वहां कान्हा नाम का एक बालक था जो चतुर्वर्ण में प्रकट हुआ था, पर बहुत अनुरागी था। ठाकुर जी उसके साथ खेलते थे। यहाँ आचार्य चरण कहते हैं यहाँ छूना नहीं, ऐसे ऐसे, वहां जाके उसके साथ ही खेलता है। पहले हम भोग पाएंगे और जाके वहां खड़े हो जाएंगे, और ये जब भोग पा के आएगा तब हम इसको देख लेंगे। बड़ी विचित्र लीला।
ठाकुर जी नहीं माने, उसके साथ खेल रहे थे। फिर मंदिर में जब समय आया सेवा का तो भागे, तो उनका लाल जी ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। क्यों? तुमने उनको छुआ है? बोले हमारा भगत है। बोले आचमन तो कर लो कुंड में, गोविंद कुंड में आचमन तो कर लो। चलो, जो ही आचमन करने का धक्का लगा दिया, पूरे भीग गए। बोले अब चलो। अब वो आ गए तो कांप रहे थे। तो आचार्य चरण ने पूछा, जय जय ये क्या लीला है? बोले गोविंद ने धक्का दे दिया, गोविंद स्वामी ने धक्का दे दिया, कुंड में हमको गिरा दिया। इससे पूछो तो क्यों गिरा दिया? कहीं भी आप भगवत्ता देख रहे हैं? इसे पूछो क्यों गिरा दिया? जय जय आप इतनी पवित्रता रखते हो, ये ऐसा ऐसा। अब वो शौच में बैठे हैं। ठाकुर जी अकौड़ा के ऐसे फल होते गुझिया की तरह आकार के, ऐसे फल तोड़ कैसे मारते हैं? सख्य भाव का खेल देखो। हम कह रहे, और वो गोविंद स्वामी कोई बालक नहीं है, 60 वर्ष के हैं। अब वो धोती समेटे रुख सारे हुए उठा के गुझिया जैसे फल जो होते उसके अकोड़ा के ठाकुर जी को मार रहे, ठाकुर जी उनको मार रहे हैं। कहाँ है ये? सका है। गोविंद स्वामी एक दिन गिरिराज जी के तलहटे में गिरिराज जी के पास खड़े लघु शंका कर रहे थे। वैष्णव जनों ने देखा, कहा कि ऐसी अभद्रता तो कभी वैष्णव में नहीं देखी गई। अरे गिरिराज जी की तलहटी के उधर, और वो भी बैठ के, इतने बूढ़े वैष्णव होकर के ऐसे, मतलब आचार्य चरण के पास शिकायत गई बहुत से वैष्णव जन कि प्रभु ये तो बहुत अभद्रता है, वैष्णव सिद्धांत के खिलाफ खड़े लघु शंका, वो भी गिरिराज जी की तलहटी में ऐसे। यद्यपि आचार्य चरण जानते थे स्थिति पर वैष्णव जनों को जनाने के, बुलाया गोविंद। हाँ जय जय। गिरिराज जी की तलहटी में खड़े होकर लघु शंका कर रहे थे। हाँ जय जय। तो तुम्हें पता नहीं गिरिराज जी के समीप ये सब अपराध होता है? इससे पूछो अपराध होता है कि नहीं होता? ये कांधे पे चढ़ा बैठा था, कह रहे लघु शंका हमें लगी, हम कह रहे उतरो, तो बोले नहीं इस समय तुम हमारे घोड़ा हो। तो बोले फिर, बोले जैसे घोड़ा लघु शंका करता वैसे करो। तो बोले फिर क्या करें, खड़े खड़े लघु शंका करे, ये कांधे पे बैठे। ये वहां ये थोड़ी भाव कि सर्वलोक महेश्वर परम पावन अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान, ये मेरा दोस्त, मेरा यार, सखा भाव। इससे भी और सरस भाव, वात्सल्य भाव। अपने भाव में डूबे हुए आठों पहर, ये अनजान है, पता नहीं कब कौन सी कष्ट की लीला कर ले। हर समय उसका चिंतन, उसका दुलार, स्नान से लेकर के शयन तक आठों पहर मां की तरह प्यार करना। लालजू हमारे लाला हैं, हम उनकी मां हैं, ऐसा भाव। ये भाव है, ये शरीरों से मतलब नहीं कि वो पुरुष है या स्त्री से मतलब। इसके ऊपर का भी महासरस भाव है, कांता भाव। मेरे प्राण प्रीतम, मैं इनकी, ये भाव, इसमें इन किन्हीं भाव में स्त्री पुरुष का कोई संबंध नहीं, शरीरों का, ये आंतरिक भावों का है। बड़े बड़े महान परमहंसों ने इस भाव को प्राप्त करके भगवान की गोपी बने आकर के भगवान की बाहें अपने गले में डालकर रास आदि। इन सब भावों में प्रेम प्रेम प्रेम, प्यारे को सुख देना, प्यारे से सुख लेना। अब ये जो वृंदावन नित्य विहार रस का सहचरी भाव है, बड़ा अपार सुख, जहां प्यारे की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी बावरा बना देती है, तो जहां प्यारे को जिनकी मंद मुस्कान और विशाल नयनों की कटाक्ष व्याकुल कर दे, वो प्रियाजू, वो लालजू, इनको आठों पहर दुलार करने का सौभाग्य, दर्शन ही नहीं श्रीअंग सेवा का सौभाग्य। तो बोले मानुष्य जन्म को यही लाभ, सबसे बड़ा लाभ मनुष्य जन्म का मिला कि हमें गुरुदेव मिल गए, सबसे पहली बात। फिर गुरुदेव की आज्ञा, सेवा शब्द लिखा है, देखो गुरु ऋण होता है।
अगर आप दीक्षा ले ली है तो ये सोचते हैं 11, 21, 1000, 10,000 लाख चढ़ाकर गुरु ऋण से उऋण हो जाए। गुरु ऋण बहुत बड़ा होता है। वो सिर्फ उऋण तभी हो सकते हो जब भगवत प्राप्ति कर लोगे। वास्तविक गुरु ऋण से मुक्त वही होता है जो भगवत भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करता है। वो जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, सेवा दी, 8 पहर उस पे लगे हैं कि अब हम तो बिके हुए हैं, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। वचन मान लीजिए, अगर 1 करोड़ माताओं का हृदय एकत्रित किया जाए तो भी गुरु के हृदय की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि माता तुम्हारे तन के सुख के विषय में ही सोचेगी, गुरुदेव तुम्हें आत्म सुख प्रदान करने वाले हैं। और माता राग युक्त है और गुरुदेव बैरागी है। माता तुमसे अपेक्षा रखती है, मेरा पुत्र बड़ा हो और मेरे बुढ़ापे की लकड़ी बने, ये मेरी सेवा करे। गुरु अपेक्षा रहित है, तुमसे कभी कोई अपेक्षा नहीं चाहते। एक बात केवल गुरु के हृदय में, तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, तुम भगवत प्राप्त हो जाओ। तो गुरु सेवा करी भक्ति बनाई, कृपा भई तब ये मन में आई। सूरदास जी कहते हैं, जिन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है उनके मन में बात आती है, नहीं हमारा जीवन तो अब गुरु आज्ञा में चलेगा, अब जो गुरुदेव कहेंगे उसी के अनुसार चलो। अपनी कोई भी बुद्धिमत्ता, अपने मन की कोई भी बात जो हमारे गुरुदेव की अवहेलना कर दे, हम ऐसे कभी नहीं चलेंगे। बोले कृपा भई, कृपा पात्र के मन में बात आती है कि अब मुझे गुरुदेव की सेवा करनी है। क्या सेवा? गुरुदेव की सेवा, आराध्य देव की आसक्ति। अंदर की बात समझ लीजिए, आराध्य देव का नाम जप करना, आराध्य देव की सेवा में रहना, आराध्य देव में लगना, ये गुरु की सेवा है। अगर आप गुरु के चरण दबा रहे हैं, आप वस्त्र धो रहे हैं और आप आराध्य देव का भजन नहीं कर रहे, ध्यान रखना, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, तो ये सेवा सुकृत तो हो जाएगी, भगवत प्राप्ति कराने वाली नहीं बनेगी। बिल्कुल सत्य विषय समझ लीजिए। बहुत दूर हो, गुरु को छू भी नहीं पाते हो, 2-4 महीने में कभी दर्शन होते हैं, लेकिन आप उनकी आज्ञा पे हो तो आपको निश्चित आखिरी परिणाम गुरु का सानिध्य मिलेगा। क्या? जहां गुरुदेव विराजमान भावदेह से होंगे, वहीं तुम्हें उन्हीं की सेवा में सदैव उन्हीं के साथ रहने को मिलेगा। साथ रह रहे हो, अवज्ञा कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, कभी साथ नहीं रह पाओगे। दूर रह रहे हो, आज्ञा पे चल रहे हो, सदा सदा के लिए साथ रह जाओगे। ध्यान रखना, यही देह सो सुमिरो देवा। बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन कर रहे। ये कल शाम के चिंतन बाद गदगद हृदय हो रहा था। यही देह सो, आपको भाव देह तो प्राप्त नहीं हुई ना, ये देह है ना, यही देह सो सुमिरो देवा। देह धार करिए अब सेवा। इसी देह से सुनो संत सेवा की रीति, करें कृपा मन राखो प्रीति। उठ गए प्रात गुरु ही सिर नावे, प्रात समय आराध्य को ध्यावे। बहुत सुंदर महामहिम है। हे संत जनों, यहां गृहस्थ विरक्त शब्द नहीं है, संत शब्द है। विभीषण जी को देख करके भगवान श्री राम कह रहे हैं, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे,
धरऊं देह नहीं आन निहोरे। भीषण जी कोई पोशाक संत वाली नहीं धारण किए, लेकिन हृदय से संत हैं, गृहस्थ में हैं, राजमंत्री हैं, राज पोशाक से आए हुए हैं। भगवान कह रहे हैं तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। यहां चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, यहां वो संत है जो गुरुदेव का वर्ण करके, जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है और इसी मानव देह से प्रगट सेवा करता है। यहां भाव देह से मानसी सेवा परिणाम है, यहां आज्ञा कर रहे इसी देह से। यही देह सो सुमिरो देवा, देह धारी करिए सब सेवा। क्या अब सेवा पद्धति का वर्णन कर रहे हैं, उसके फल का वर्णन कर रहे हैं। प्रातः काल जब उठे सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करें। यहीं से हमारी दिनचर्या है और यहीं से परमार्थ प्रारंभ हुआ है। पहले मनुष्य जन्म का लाभ गुरुदेव की शरणागति। प्रातः काल जो ही आंख खुली तो सबसे पहले गुरु चरणों में प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, फिर अपने आराध्य देव का नाम मंत्र। गृहस्थ में हो, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है तो स्नान के बाद मंत्र। विरक्त है तो हर समय पावन है, सैया पे उठा गुरुदेव को प्रणाम और मंत्र जाप प्रारंभ। जब शौच आदि लगे तो उसकी नित्य क्रिया। गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है, नाम जप कर सकता है पर उस सैया पर मंत्र जाप नहीं। पवित्र हो करके फिर अन्य आसन पर बैठकर मंत्र जाप करे। अब ठाकुर सेवा के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या। सूरदास जी बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हमारी तरफ से प्रार्थना कभी भगवान से लौकिक वस्तुएं मत मांगना। अपने आप हर आवश्यकता वो पूरी करना शुरू कर देंगे। आप मांगोगे वो निश्चिंत हो जाएंगे, आप नहीं मांगोगे वो चिंतित हो जाएंगे कि ये तो मांगता ही नहीं है कभी, अब इसको इस समय क्या आवश्यकता है। वो खुद पक्का पूरे जीवन की अनुभव की बात, जब जहां व्यवहारिक पारमार्थिक रक्षा करनी हुई है तब सरकार ने रक्षा की, जहां उनको संभालना हुआ है, जो देना हुआ है, जो पोषण कराना हो, सब ये जो प्रभु ने कहा है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अक्षरशः परम सत्य। वो योग और क्षेम बहुत अच्छे से करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम, दोनों मेरे प्रभु बहुत अच्छे से करते। इसकी चिंता मत करो, ऐसा मांगो कि हमारा चित्त निरंतर आपसे जुड़ा रहे। बिसरियो ना बिसारियो यही दान मुझे दे। अब जब अपने ठाकुर जी के समीप, सिंहासन के समीप पहुंचे तो सबसे पहले दंडवत किया। साष्टांग दंडवत, पंचांग दंडवत, पर्दा खोलने के पहले ही दंडवत किया। परम धाम की प्राप्ति होगी। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान व्यासदेव जी महाभारत में एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत कर ले तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है।
10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाएगा, अपने यज्ञों का फल भोगेगा, फिर मृत्यु लोक में आएगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो, तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बड़े प्यार से अपने लाडले को साष्टांग दंडवत करो, पंचांग दंडवत करो, फिर बैठ करके कुछ क्षण, 1 मिनट 2 मिनट चित्त को समाहित करो और जो गुरुदेव ने भाव दिया है उस पर आओ। न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, यद्यपि मैं अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, पर गुरु कृपा से मैं ऐसा भाव करता हूं, मैं श्री जी की दासी हूं। प्यारी जो हमारी सखी हैं, हम उनकी सखी हैं। स्त्री पुरुष ये वर्दी है, पोशाक है, सच्चे मानिए। ये मैं नहीं हूं कि हम पुरुष होके कैसे नहीं। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललिता दिक के भाई। हित सजनी जी है पुरुष रूप में, आचार्य रूप में विराजमान है। गुरुदेव है पुरुष रूप में दिखाई दे रहे और सखी स्वरूप से सेवा में विराजमान है। ये बाहरी पोशाक है, आत्म स्वरूप का ये स्त्री पुरुष शरीर से कोई संबंध नहीं है। जो स्वरूप है वही सहचरी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से परे यातना शरीर, देव शरीर, संकल्पित शरीर, इन सब से परे ये सच्चिदानंद बपू किशोरी जी का प्रतिबिंब रूप, मानो जैसे एक शीशे के महल में लाखों अपने रूप दिखाई, ऐसे किशोरी जी के लाखों प्रतिबिंब स्वरूप से चर्याएं और कोई नहीं। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले, अपने को, अपनी आत्म स्वरूप को वो किशोरी रूप में अनुभव करता है गुरु प्रताप से। तो हम भावना करते हैं, अपनी तिलक रचना करते हैं, शरीर में जय मनाते हुए गुरुदेव के, आचार्य के जो 12 तिलक है उनकी रचना रच के करते हैं। और उस समय हम भाव करते हैं कि हम श्री जी की दासी। अगर ऐसा पुरुषत्व भाव बहुत जोर का है तो हम प्रिया प्रीतम के दास हैं, ऐसा शुरू कर दो। हरिवंश बलिदासुरी तुम जो कंचन तनी, लाल मरकत मनी, उभय कल हंस, हरिवंश बलि दासुरी। दास भाव, मैं दास हूं प्रिया प्रीतम का, यहां से शुरू करो, आगे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, वो स्थिति आ जाएगी। तिलक अर्चना करके अपने को एक क्षण भाव में पहले लाओ। अब मैं परिचर्या में जा रहे हो, अब किसकी परिचर्या में जा रहे हैं? तो सामने भाव करो, हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। बड़े बड़े महाभागवतों को जो पद मिला है, सुख मिला है, वो उस उपासक को सुख मिलता है। सेवा के पहले ध्यान करो हम किसकी सेवा करने जा रहे हैं।